नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत होता क्या है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। प्रतिशत एकदम ज़ीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता हो वो भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो प्रतिशत को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि प्रतिशत क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको परसेंटेज। आपने अधिकतर सुना होगा किसी बच्चे के कक्षा में कितने प्रतिशत बने। ये प्रतिशत शब्द आप कहीं शॉप पे अगर कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर डिस्काउंट रखता है, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो वहाँ पर भी प्रतिशत शब्द का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिशत को निकाला कैसे जाता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इन सब चीज़ों का यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बात तो प्रतिशत होता क्या है। तो देखो, प्रतिशत कोई चैप्टर नहीं है, प्रतिशत कोई चैप्टर नहीं है, ये एक तरह का सिंबल होता है। ये जो सिंबल है ये प्रतिशत का सिंबल है, और इस सिंबल को अगर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि सिंबल का मतलब क्या होता है, तो समझिए आपका ये जो चैप्टर है प्रतिशत, ये पूरा क्लियर हो गया। बस इसी को हमें समझना है कि ये सिंबल का मतलब क्या है। तो इस सिंबल का जो मतलब होता है वो सीधा सा है 1/100, 1/100। अब क्या बात कर दी सर, बस इतना सा? हाँ भाई, सिर्फ इतना सा। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 100 पार्ट में अगर मैं किसी वस्तु को डिवाइड कर दूं, कोई चीज़ है आपके पास, कोई वस्तु है, उसको अगर आप बराबर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा? प्रतिशत होगा। प्रतिशत का यही तो मतलब होता है भाई। क्या? किसी चीज का 100वां हिस्सा, किसी चीज का 100वां हिस्सा ही उसका 1% होता है। किसी चीज का 100वां हिस्सा ही क्या होता है? उसका 1% होता है। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। और ये जो है 1/100 क्या है? ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? आपकी फ्रैक्शन है। परसेंटेज हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिशत, जो आपका मेन टॉपिक चल रहा है अभी। और फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। अब अगर किसी को पता नहीं हो कि भिन्न क्या होती है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं कि भिन्न क्या होती है। बहुत डिटेल्स में वीडियो बने हुए हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी प्रतिशत है और ये आपकी फ्रैक्शन है। आई बात समझ में? अब अगर मैं इस 100 को इधर लेके आ जाऊं, इक्वल के इस साइड, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 100% इज इक्वल टू 1। देखो आया यहीं से, कुछ अलग नहीं है। बस इसका ही उपयोग करूंगा मैं जहां करूंगा वहां। आया बात समझ में? इसी का उपयोग करके मैं सारी चीजें करने वाला हूं। तो देखिए 100% इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु एक जो होती है वो पूरी कितनी होती है? 100% होती है। मतलब कोई भी वस्तु एक जो होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। पूरी वस्तु जो होती है 100%, तो पूरा भाग। थोड़ा सा समझते हैं इसको आगे। पूरा भाग, पूरा भाग मतलब क्या? अगर मेरे पास कोई दो वस्तु है, अगर मैं इसको परसेंट में बोलूं तो अभी ये कितनी है? 100% है। अगर मैं इसको नंबर में बोलूं, फ्रैक्शन में बोलूं, तो ये कितनी है? 1 है। ठीक है, ये वस्तु एक है अभी पूरी, और ये क्या है? 100% है। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। और यहीं से क्या आया? ये वाला आया। 100% इज इक्वल टू 1, मतलब कोई वस्तु है तो वो कितनी है? 100% है। आई बात समझ में? अगर मैं इसका आधा कर दूं, अगर इस वस्तु को मैं यहां से आधा कर दूं, इस वस्तु को मैंने क्या करा, इस चीज को मैंने क्या करा, आधा कर दिया, तो ये कितनी बचेगी फिर? अब यहां पर ये कितनी बचेगी?
50%, सही बोल रहा हूँ मैं? अगर इसको भी मैं आधा कर दूं तो ये 1/2 आधा भाग और आधा भाग, बात समझ में आ रही है? तो अब दोनों क्या है, ये इक्वल है, ये 50% और ये भी कितना है 50%, बात समझ में आई? तो ये होता है आपका क्या, प्रतिशत। अब प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है और साथ में प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए वो भी यहीं से आएगा, वो भी इसी से होगा। बस आपको बस क्या याद रखना है दोस्तों, परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100, बस एक ही बात याद रखना है। अब देखिए परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, और इस फ्रैक्शन को आप जब परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा। जब आप किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है दोस्तों। क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। और अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी ज़्यादा भीड़भाड़ हो गई क्या, हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए हटा देते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, बस ये बात कि जब आप किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना है, और अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे। तो देखिए जैसे मेरे पास है 10%, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा मैं, परसेंटेज है डिवाइड करना है कैसे, 100 से, काय में हो जाएगा, ये एरो देख रहे हैं आप, यहाँ पर है, इधर जाना है, एरो देख रहे हैं आप, डिवाइड कर दो, मतलब 10/100। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, कट हो गया, क्या बचा 1/10। मतलब 10% क्या होता है 1/10। 10% मतलब 1/10। क्या समझ में आया आपको इससे? इससे ये समझ में आया कि 10% जो होता है 10 में से 1, 10% मतलब 10 में से 1 या 100 में से 10, बात समझ में आ रही है? ठीक है, या 100 में से 10, 100 में से 10, 10 में से 1। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल में देखता हूं, 25%। अगर 25% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, सीधी सी बात है, परसेंट हटाया, परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/100। पता है आपको, परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/100। तो 25% है, परसेंट हटाओ, 25 इंटू परसेंट की जगह क्या रख सकते हैं हम 1/100। यहाँ भी तो वही किया था मैंने, देखो डायरेक्ट बता दिया था, यहाँ पर भी वही किया था। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो मैंने यहाँ क्या करा, परसेंट की जगह पर 1/100 लिख दिया। 25 1 जा 4 जा, मतलब क्या आ गया 1/4। क्या मतलब समझ में आया कि 25% इज इक्वल टू 25% बराबर होता है 1/4। मतलब क्या, 1/4, 1/4, 4 में से 1, 4 में से 1, बात समझ में आ रही है? 1/4 मतलब 25% बराबर क्या होता है 1/4। नहीं समझ में आई बात? अब देखिए हमें किसी अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अगर मेरे पास कोई नंबर है 3/2, कोई फ्रैक्शन है 3/2, इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3/2 इंटू 100%। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में परसेंट भी लगाना पड़ेगा हमको। अब देखिए इसको हम 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 3 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150%।
150%, 150%। आई बात समझ में? तो किसी भी फ्रैक्शन को हम इस टाइप से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है।